सोने का लोटा। सोनपुर गांव में रघुराम अपनी बीवी कमला और बेटे मुन्नू के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। बड़े खर्चे का तो वो सोच ही नहीं सकता था। छोटे मोटे घर के खर्चे से ही वो कभी उभर नहीं पाया था। यहाँ तक कि कोई तीज त्योहार हो तो उसके पास कभी कभी प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अरे मुन्नू के बापू, कल शिव जी की बहुत बड़ी पूजा है। पूजा की तैयारी करनी है। क्या तैयारी करें कमला? शिव जी की पूजा हो या कोई और दिन, हमारी गरीबी ने तो हमारे सारे दिन एक समान कर रखे हैं। अरे तो क्या शिव जी की पूजा भी ना करें? भगवान भी सोचेंगे कि अपने खाने पीने का बंदोबस्त तो ये कर लेते हैं। मेरी पूजा के वक्त ही गरीबी सूझती है। पूजा के वक्त कहाँ कमला, हम तो हमेशा ही अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं। क्या पप्पा, तुम भी जब भी कोई बात करो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते। तुम्हारे साथ ही वो शंभू काका पढ़ते थे, तुम्हारे साथ ही बड़े हुए। वो भी तुम्हारी तरह खेती करते हैं, पर उनके पास कितना पैसा है। तू भी अपनी माँ की भाषा बोलने लगा। शंभू काका के पास इतना पैसा है तो जा शंभू काका के घर जाकर ही रह। निकल निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया? दरवाजा तो खोलो। नहीं खोलूंगा, जाओ शंभू काका के यहाँ जाकर ही रहो। माँ बेटे काफी कोशिश करते हैं पर उन्हें दरवाजा ना खोलते देख वो सचमुच शंभू काका के चले जाते हैं। शंभू काका उनकी बात सुनकर चौंकते हैं। क्या बात करती हो भाभी? हाँ शंभू काका, मैंने तो बस इतना ही कहा। शंभू काका तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। वो भी तुम्हारी तरह खेती करते हैं। उनके पास इतना पैसा है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं? ये उसकी गलती नहीं है, पर क्या करें, आगे से ध्यान रखना। हाँ, ऐसे टाइम पर हमें ही शांत रह जाना चाहिए बहन। पति बेचारे पैसे न होने पर वैसे ही परेशान रहते हैं। हम और किटकिट करें तो उनका पारा तो चढ़ ही जाता है। हाँ दीदी, एक काम करो, घर में जितना भी पूजा का सामान है उसी में कैसे भी शिव जी की पूजा कर लो। भगवान तो श्रद्धा देखते हैं, उन्हें हमारी खर्च करके लाई चीजों से क्या मतलब? वो सब उनका ही तो है। कह तो आप ठीक रहे हैं भाई साहब, गलती मेरी ही थी, आगे से ध्यान रखूंगी। रघुराम की बीवी बेटा वापस आते हैं तो देखते हैं घर का दरवाजा अभी तक रघुराम ने बंद किया हुआ है। वो दरवाजा खटखटाते हैं। मुन्नू के बापू, दरवाजा तो खोलो। मैं नहीं खोलूंगा। हमारी दिन भर की किटकिट सुनने से तो अच्छा है मैं अकेले ही घर में बंद रहूं। अरे कोई किटकिट नहीं करेंगे जी। शंभू भाई साहब की बात सुनकर हमें एहसास हो गया है कि गलती हमारी थी। हाँ पप्पा, दरवाजा खोलो ना। सॉरी बेटे, माफ करना कमला, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था, पर क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर माफ करना मुन्नू के पापा, हमारे पास जो है हम कल उसी में ही शिव जी की पूजा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं खेत पर जाकर आता हूँ, फिर कल पूरे दिन तुम्हारे साथ पूजा पाठ करूंगा। मेरे पास 20 रुपए हैं, आते आते थोड़ी मिठाई ले आऊंगा। रघुराम खेत में जाता है जहाँ बड़ी बड़ी फसलों के बीच वो पानी काट रहा है। तभी बगल में शंभू काका के खेत से उसे शंभू काका और उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। पापा, वो मुन्नू बराबर बोल रहा था। उसके पप्पा रघुराम काका और आप बचपन के दोस्त हैं, साथ में पढ़ाई किया और अब खेती कर रहे हैं। फिर भी उनके पास आपके जितना पैसा क्यों नहीं है? बेटा, एक राज की बात है, अब तू बड़ा हो रहा है, तुझे बता देता हूँ। सुन बेटा, कल जो शिव जी की पूजा का मुहूर्त होता है वो बड़ा ही पवित्र होता है। कहते हैं इस दिन खास समय पर पूजा करने वाले पर कुबेर देवता की नजर होती है। इस दिन अपने आंगन में शिव जी की मूर्ति स्थापित करके उस पर तांबे का लोटा गंगा जल से भरकर लटका देना चाहिए। शिव जी गंगा जल से नहाते नहाते प्रसन्न हो जाते हैं। बस उस लोटे का ध्यान रखना चाहिए। अगर लोटा लगाने वाला और आसपास का कोई भी पूरी रात उस लोटे को ना देखे तो कुबेर के आशीर्वाद से वो लोटा सोने का हो जाता है। ओह, तभी आप हर साल कल की शिव जी की पूजा के दिन पूरी तरह घर बंद करके हमें सुला देते हो
और आसपास के सभी लोगों से कह देते हो कि भाई मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, सवेरे मिलेंगे, ताकि कोई ना आए और हमारे आंगन में स्थापित शिवजी की मूर्ति पर लटका तांबे का लोटा ना देख पाए। ओह, तो ये राज है मेरे दोस्त के अमीर बनने का। कल मैं भी अपने आंगन में शिवजी की मूर्ति पर तांबे का लोटा गंगा जल भर के लगाऊंगा, और ना मैं खुद पूरी रात में उसे देखूंगा और ना किसी और को देखने दूंगा। और दूसरे दिन रघुराम अपने घर के बाहर आंगन में शिवजी की मूर्ति की स्थापना करता है, उस पर गंगा जल से भरा तांबे का लोटा लगाता है और अपने बीवी बच्चों के साथ पूजा पाठ करता है। लाई हुई थोड़ी सी मिठाई शिवजी पर चढ़ाकर रात को बीवी को सारी बात बताकर चुपचाप सो जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे उठकर देखते हैं तो सचमुच उनका वो लोटा सोने का हो गया है। अरे मुन्नू के पापा, ये लोटा तो सचमुच सोने का हो गया है जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी लोटा उठा लो जी, जल्दी उठा लो, कहीं किसी ने देख लिया तो। कमला, लगता है अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। मैं तुम्हारी और मुन्नू की झोली खुशियों से भर दूंगा। मैं अभी जाकर इसे सुनार को बेचकर पैसे लेकर आता हूँ। रघु, यार इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वो मैं सुनार की दुकान पर जा रहा हूँ। अरे ये तो कमाल है, मैं भी उसी की दुकान पर जा रहा हूँ। चल चल साथ में चलते हैं। पर तुझे सोनार के यहाँ क्या काम है? तुझे क्या काम है? है थोड़ा। तो मुझे भी है थोड़ा। ठीक है, मत बता, चल। और दोनों सुनार के पास पहुंचते हैं, जहां रघुराम अपना सोने का लोटा दिखाता है तो शंभू काका पूछते हैं, अरे तेरे पास सोने का लोटा कहाँ से आया? पता नहीं, खानदानी होगा। कल शिव पूजा की तैयारी करते हुए घर में साफ सफाई कर रहा था तो हाथ लगा। सोनी भैया, इसका जितना पैसा होता है दे दो। भाई पैसे नहीं, इसके बदले में तो तुम्हें थैला भर के रुपया मिलेगा, पूरे 5 लाख। क्या? सुनकर रघुराम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो एक थैली में पूरे 5 लाख भर के उन्हें बाय कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। सुनार और शंभू काका उसे जाता हुआ देखते हैं। उसे निकल गया देख सुनार शंभू काका से कहता है, शंभू भैया, दोस्त हो तो आप जैसा। आपने अपने दोस्त की गरीबी दूर करने का कितना बढ़िया आइडिया निकाला। उसे ये सुनाकर कि रात को अगर कोई ना देखे, लोटा लगाने वाला भी ना देखे, तो लोटा सोने का हो जाता है। और मुझसे सोने का लोटा खरीद ले जाकर उनके लोटे को सोने का लोटा बना दिया। क्या करूं सोनी भैया, मेरा बचपन का ये दोस्त इतना खुददार है कि मैं मदद करता तो ये मुझसे भी पैसे नहीं लेता। तो उसकी मदद करने का मैंने यही तरीका सोचा। इंसान के पास पैसा ना हो तो उनके परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब कम से कम उसके परिवार में झगड़े तो नहीं होंगे। वाह शंभू भैया, आज एक बात मैंने आपसे सीखी। त्योहार का असली मजा पैसों से नहीं, अपने दोस्त की खुशी देख कर आता है।